हेलो गाइस, स्टडी विद अभिजीत में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो लेसन प्लान करने जा रहे हैं, लेसन प्लान का नाम है आपका नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। इससे पहले हम लोगों ने फोर्सेस पे लेसन प्लान किया, फिर कॉन्टैक्ट फोर्स पे किया, अब हम लोग नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स पे करने जा रहे हैं। तो आज का वीडियो इसी पे रहेगा, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, ये लेसन प्लान नंबर 9 है हमारा। टॉपिक का नाम है आपका नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, जिसके अंदर हम लोग मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। जनरल ऑब्जेक्टिव आप लोग जानते हैं सेम ही रहता है, सारे फिजिकल साइंस में सेम रहेगा। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं। तो स्टूडेंट विल एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट द इंटरेक्शन ऑफ फोर्सेस, स्टूडेंट विल एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस, स्टूडेंट विल एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट द कॉज ऑफ फोर्सेस, student will able to understand about the non contact forces and student will understand about the type of non contact force जिसमें मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशनल फोर्स आता है। इसके बाद अगर टीचिंग मेथड्स की बात करें तो वो सेम रहेगा, टीचिंग एड्स भी सेम रहेंगे। प्रीवियस नॉलेज में स्टूडेंट मस्ट हैव एटलीस्ट जनरल फेमिलियरिटी विद स्पीड, डिस्टेंस, टाइम एंड देयर ऐसा यूनिट, ये भी लगभग सेम ही रहेगा। अब बात कर लेते हैं कि हम लोग इस टॉपिक को स्टार्ट कैसे करेंगे। इंट्रोडक्शन में सवाल क्या पूछे जाएंगे, तो हाउ वी कैन डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग फास्टर देन द अदर। जवाब होगा बाय देयर स्पीड। व्हाट डज द डिस्टेंस मूव बाय एन ऑब्जेक्ट इन ए यूनिट टाइम इंडिकेट स्पीड। व्हाट मेक एन ऑब्जेक्ट स्लो डाउन और गो फास्टर और चेंज इट डायरेक्शन ऑफ मोशन बाय अप्लाइंग फोर्स। व्हाट इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कोई भी जवाब नहीं, नो प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन। और यहाँ आप स्टेटमेंट में बोल देंगे कि आज हम लोग नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स पढ़ने जा रहे हैं। इसके बाद आप आ जाइए प्रेजेंटेशन में, जो कि इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। प्रेजेंटेशन में इंट्रोडक्शन वाले में ब्लैक बोर्ड एक्टिविटी नहीं है। इसमें आपको क्या लिखना है, तो देखिए इंट्रोडक्शन में आपको लिखना है कि फोर्सेस अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट in the same direction add to one another. If the two forces act in opposite direction on an object, the net force acting on it is the difference between the two forces. So we learned that a force could be larger or smaller than the other or equal to each other. The strength of the force is usually expressed by its magnitude, and we have also to specify the direction in which a force acts. और यहाँ पर स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड द टॉपिक टॉट। तो ये हो गया आपका फोर्सेस का एक तरह से इंट्रोडक्शन। अब बारी आती है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस की। अ फोर्सेस कैन एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट विथ और विदाउट बीइंग इन कॉन्टैक्ट विथ इट इज नोन एज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के 3 टाइप हैं, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। स्टूडेंट जो है टॉपिक को समझने का अभी भी ट्राई ही कर रहे हैं, और आप ब्लैक बोर्ड एक्टिविटी में ये चार्ट बना के दिखा देंगे कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के 3 टाइप है, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशनल। इसके बाद आप लोग नेक्स्ट टॉपिक में आ जाइए। अब एक एक करके तीनों फोर्सेस को हम लोग डील करेंगे। सबसे पहला आता है हमारा मैग्नेटिक फोर्स। यू हैव लर्न दैट लाइक पोल्स ऑफ 2 मैग्नेट रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर। ये तो आप जानते ही हैं कि अगर नॉर्थ नॉर्थ हो सामने सामनी तो ये रिपेल करते हैं, यानी एक दूसरे से दूर जाते हैं। अगर साउथ साउथ हो तो ये भी दूर जाते हैं। सिर्फ ऑपोजिट साइड के जो पोल्स हैं वही एक दूसरे से अट्रैक्ट करते हैं, यानी एक दूसरे के करीब आते हैं। यही चीज़ यहाँ लिखा गया है कि लाइक पोल्स यानी एक जैसे पोल्स, जैसे नॉर्थ नॉर्थ या साउथ साउथ, ये रिपेल करते हैं, और अनलाइक पोल्स जैसे नॉर्थ साउथ या साउथ नॉर्थ, ये अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट कैन ऑल्सो बी सीन एज एन अनदर फॉर्म ऑफ पुश और पुल। और ये कहीं ना कहीं एक फोर्स ही है जो एक दूसरे को या तो दूर फेंक रहा है या तो पास ला रहा है। तो अ मैग्नेट कैन एक्सर्ट अ फोर्स ऑन वन अनदर विदाउट बीइंग इन कॉन्टैक्ट विथ इट। और बिना टच हुए, आपने देखा होगा मैग्नेट और लोहे के बीच का एक अलग ही फोर्स है, लेकिन वो आपको दिखता नहीं क्योंकि वो टच किए बिना ही वो फोर्स लगा सकते हैं। द फोर्स एक्सर्ट बाय एन मैग्नेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। सिमिलरली द फोर्स एक्सर्टेड बाय एन मैग्नेट ऑन अ पीस ऑफ आयरन इज ऑल्सो अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में आते हैं क्योंकि बिना टच किए ये फोर्स लगा सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ एक मैग्नेट बनाया है, साउथ पोल, नॉर्थ पोल, और ये सारे लोहे के कीले आयरन कील्स रखे हैं। ये सब क्या हो रहा है, ये सब इधर खींचे चले जा रहे हैं, यानी अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो ये मैग्नेटिक फोर्स का एक एग्जांपल है, ब्लैक बोर्ड एक्टिविटी में आप इसे दिखा सकते हैं।
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? A straw is used to have acquired electrostatic charge after it has been rubbed with a sheet of paper. Such a straw is an example of charged body. तो जब आप किसी स्ट्रॉ को किसी ऊनी कपड़े से अगर रगड़ते हैं तो उसमें एक चार्ज आ जाता है जिसे कहा जाता है पॉजिटिव चार्ज, और वो जब किसी शीट ऑफ पेपर के पास आप लेके जाएंगे तो आपको वो अट्रैक्शन साफ वहाँ देखने को मिलेगा। स्टूडेंट क्या कर रहे हैं? केयरफुली ऑब्जर्विंग द टेबल एंड नोट डाउन। और यहाँ पर आप दिखाएंगे कि जैसे सिमिलर चार्जेस जो हैं वो रिपल करते हैं, और अनइवन चार्ज यानी पॉजिटिव नेगेटिव जब आएंगे या नेगेटिव पॉजिटिव तो ये अट्रैक्ट होते हैं। ये चीज़ आपको ब्लैक बोर्ड में शो करना है। इससे आगे इस टॉपिक में आपको क्या लिखना होगा? द फोर्सेस एक्सर्ट बाय अ चार्ज बॉडी ऑन वन अनदर और अनचार्ज बॉडी इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड द फोर्स कम इनटू प्ले इवन व्हेन द बॉडी इज नॉन इन कॉन्टैक्ट। यानी कि ये भी बिना कॉन्टैक्ट किए ही फोर्स लगाते हैं। यही चीज़ें यहाँ बताई गई हैं। लास्ट फोर्स जो हम लोग बहुत बचपन से ही जानते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, ग्रेविटी के बारे में। You know that a coin or a pen fall to the ground when it is slip off your hand. अगर आप हाथ से छोड़ दें तो कॉइन और पेन नीचे की ओर जाती है। तो leaves and fruits also fall on the ground when they get detached from the plant. Object or things fall toward the ground, toward the earth because it pulls them. This force is called the force of gravity or just gravity. This is attractive force, and the force of gravity act on all object. The force of gravity act on all of us all the time without our being aware of it. हम लोग अवेयर नहीं है लेकिन हर जगह ग्रेविटी आपको देखने को मिलेगी। तो आप ब्लैक बोर्ड में ये शो करेंगे कि एक पेड़ है, ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ लग रहा है, जो भी फल हैं वो नीचे की ओर आ रहे हैं। अब इससे लेकर ग्रेविटी को लेकर एक टॉपिक है जिसके बारे में बहुत कम ही लोगों को पता है। जैसे हम लोग क्या सोचते हैं कि जैसे मान लीजिए पेड़ से ये फल गिर रहा है तो ग्रेविटी क्या फल को नीचे गिरा रहा है? यानी कि अगर मान लीजिए आपके हाथ में कोई पेन है, आपने उसे छोड़ा तो क्या सच में पेन नीचे गया है या अर्थ ही ऊपर आ गया? तो मैक्सिमम जन जवाब देंगे कि पेन नीचे गया है, लेकिन ये गलत है। पेन नीचे नहीं गया है, आपका अर्थ ही ऊपर आ गया है। यानी आप जहाँ खड़े हैं, क्योंकि आप कांटेक्ट में हैं अर्थ के, तो आप भी अर्थ के साथ, मान लीजिए ये आपका एक एप्पल है और आप यहाँ खड़े थे, आपने एप्पल को छोड़ने के बाद एप्पल वहीं रह गई, आपने ही अपना पोजीशन बदल लिया। अब अर्थ यहाँ आ चुका है और आप यहाँ आ चुके हैं। ऐसा नहीं, ऐसा बहुत लोग बोलते हैं कि गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। तो आपको मैं बता दूं यही सही है कि कोई भी चीज़ ज़मीन की ओर नहीं जाती, ज़मीन उसकी ओर आती है। और इसे प्रूफ कैसे किया गया है कि मान लीजिए अगर कोई भी चीज़ ज़मीन की ओर जा रही होती तो भारी चीज़ पहले ज़मीन को छूनी चाहिए और हल्की चीज़ ज़मीन को देरी से छूनी चाहिए, क्योंकि जिसका जितना मास होगा वो उसका उतना फोर्स होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। ये टेस्ट करके देखा गया है कि बहुत भारी से भारी चीज़ भी गिराई गई है और बहुत हल्के से हल्की चीज़ को भी एक ही टाइम पर गिराया गया है, तो दोनों जो है एक ही टाइम में अर्थ को छूते हैं। ये तभी संभव है जब वो मूव ना कर रहे हों, अर्थ ही मूव करके उन तक पहुंच जाए। तो ग्रेविटी को लेकर ये एक और टॉपिक है जो आप 10, 11, 12 में नहीं पढ़ सकते। ये सब चीज़ें आपको ग्रेजुएशन में बताई जाती हैं। रिकैपिचुलेशंस में आप क्या क्या सवाल पूछ सकते हैं? गिव टू एग्जाम्पल ईच ऑफ सिचुएशन इन विच यू पुश और पुल टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। गिव टू एग्जाम्पल ऑफ सिचुएशन इन विच अप्लाइड फोर्स कॉजेज अ चेंज इन द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। हाउ मेनी टाइप ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स वी हैव एंड व्हाट फोर्स might be responsible for the attraction between the balloon and the wall। इसमें होम असाइनमेंट में आप क्या क्या पूछ सकते हैं? तो टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम अ वेल वी हैव डैश एट द रोप, अ चार्ज बॉडी डैश एन अनचार्ज बॉडी टुवर्ड इट, टू मूव अ लोडेड ट्रॉली वी हैव डैश इट, एंड द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट डैश द नॉर्थ पोल ऑफ अनदर मैग्नेट।
तो ये हो गया आपका होम असाइनमेंट। फिर आप साइन ऑफ सुपरवाइज़र और प्रिंसिपल के लिए जगह छोड़िए और साइन ऑफ पीपल टीचर में अपना साइन कीजिए, और इसी के साथ आपका ये लेसन प्लान भी ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के देखते रहिए स्टडी विद अभिजीत।